हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले वोल्टेज रेगुलेशन इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इससे पहले हमने बात किया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसके लिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू मॉड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस मॉड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज, और डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू 100%। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसे हमें ऑब्टेन करने के लिए या फिर जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली ये वाला इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन है ये आइडियल केस या फिर हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली हाइपोथेटिकल केस है। ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है? ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्या बोलता है, अगर रिसीविंग एंड पर जो लोड है अगर वो चेंज हो रहा हो मगर उसके बाद भी अगर ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। मगर ये बेसिकली हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन है, आइडियल कंसिडरेशन है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता। अगर लोड अगर चेंज हो रहा है तो जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज़ आइडियल केस। जो ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो आइडियल केस होता है जिसमें जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन लोड, राइट। जो लोड होगा वो चेंज होते जाएगा मगर जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा इन केस ऑफ ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आइडियली पॉसिबल है। तो ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन आइडियल केस होता है जिसमें जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है भले से लोड में कितना भी चेंज होने दो। जो ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमें मिलता है बेसिकली लीडिंग पावर फैक्टर पर। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमें कब मिलेगा? यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका इम्पीडेंस होता है ऑब्वियसली, और वो जो इम्पीडेंस होता है उसके साथ एसोसिएटेड होता है एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस एंगल। सिमिलरली जो लोड होता है उसका भी इम्पीडेंस होता है और उसके साथ एसोसिएटेड जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड इम्पीडेंस एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस एंगल और लोड का इम्पीडेंस एंगल ये दोनों बराबर में हो जाए तो ऐसे केस में हमें मिलेगा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसी को ही हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका इम्पीडेंस और जो लोड का जो लोड ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस एंगल और जो लोड का जो इम्पीडेंस एंगल है वो दोनों बराबर में हो जाए तो ऐसे केस में हमें बेसिकली मिलेगा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन इम्पीडेंस एंगल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जब लाइन का इम्पीडेंस एंगल बराबर में हो जाएगा लोड के इम्पीडेंस एंगल के तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बात किया मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और यहाँ पर हमने बात किया ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। और जो ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन है ये आइडियल केस है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें एक और एक चीज़ पता होना चाहिए, जो लोड का जो पावर फैक्टर एंगल है उसको हमने शो किया है 5 सबस्क्रिप्ट में आर से, जो कि बराबर में होगा tan इनवर्स x अपॉन आर एट सबस्क्रिप्ट में लोड। और जो लाइन का जो इम्पीडेंस एंगल है उसको हमने शो किया है थीटा से, जो कि बराबर में होगा tan इनवर्स x अपॉन आर और सबस्क्रिप्ट में लाइन। तो यहाँ पर हमने कुछ केसेस कंसिडर करे। यहाँ पर हमने पहला केस कंसिडर किया है, जो थीटा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो थीटा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है लाइन का इम्पीडेंस एंगल, और जो फाई आर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है लोड का पावर फैक्टर एंगल। तो केस नंबर 1 हम लोग एज्यूम करते हुए चल सकते हैं बेसिकली क्या हो सकता है, क्या केसेस हो सकते हैं कि जो फाई आर है वो ग्रेटर हो सकता है थीटा के कंपैरिजन में, फाई आर लेज़र हो सकता है थीटा के कंपैरिजन में, फाई आर थीटा के बराबर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग केस नंबर 1 कंसिडर करते हुए चलते हैं जिसमें जो इम्पीडेंस एंगल होगा लाइन का, जो थीटा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है इम्पीडेंस एंगल, और जो फाई आर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है लोड का पावर फैक्टर एंगल। अगर इम्पीडेंस एंगल अगर ग्रेटर होता है लोड के पावर फैक्टर एंगल के कंपैरिजन में, लाइन का इम्पीडेंस एंगल अगर ग्रेटर होता है लोड के पावर फैक्टर एंगल के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में जो सेंडिंग एंड का जो पावर फैक्टर होगा वो पुअर होगा इन कंपैरिजन विद द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। सेंडिंग एंड पावर फैक्टर इज़ पुअर देन रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। तो ऐसे केस में जो सेंडिंग एंड का जो पावर फैक्टर होगा पुअर होगा इन कंपैरिजन विद द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। कंसीडर किया केस नंबर 2 में जो इम्पीडेंस एंगल है लाइन का वो बराबर में लोड के पावर फैक्टर एंगल के है। तो जब लाइन का इम्पीडेंस एंगल लोड के पावर फैक्टर एंगल के बराबर में होगा, जब थीटा फाई आर के बराबर में होगा, तो ऐसे केस में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा।
सिमिलरली हमने तीसरा केस कंसिडर किया है जिसमें जो इम्पीडेंस एंगल है लाइन का वो कम है लोड के पावर फैक्टर एंगल के कंपैरिजन में। तो जब लाइन का इम्पीडेंस एंगल लोड के पावर फैक्टर एंगल के कंपैरिजन में कम होगा तो ऐसे केस में जो सेंडिंग एंड का जो पावर फैक्टर होगा वो ठीक ठाक होगा इन कंपैरिजन विद द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। मतलब जो रिसीविंग एंड का जो पावर फैक्टर होगा वो पुअर होगा इन सच केसेस जब इम्पीडेंस एंगल लाइन का कम होगा इन कंपैरिजन विद द लोड पावर फैक्टर एंगल।